डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके बीच लेके आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपका मैथ का बेस है, जिसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री आपके बीच। तो बच्चे, अब मैं आपको बता देता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत बड़ा लोगों के मन में भय है 10th के बच्चों के लिए। ठीक है, तो आज हम आपको भय से मुक्त कराते हैं और हम स्टार्ट करते हैं अपना एक बेमिसाल टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 6 फंक्शन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आपका साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सिकेंड थीटा और कोसिकेंड थीटा। तो बच्चे, ट्रिग्नोमेट्री समझने से पहले इन 6 फंक्शनों को जान लें। इन 6 फंक्शनों के बारे में, इसी पे हमारी ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है। ठीक है, सबसे पहले हम इस टॉपिक के अंदर बात करेंगे आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय थ्योरम, जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में सभी को पता होगा। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि ये जो होता है आपका, इसको बोलते हैं हम 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है तो क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। और जिस भी एंगल की बात होगी, इस एंगल की बात होगी, तो ये आपका क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये क्या होगा? आपका परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और जिस दूसरे अपोजिट एंगल की बात करेंगे हम, अगर इस एंगल की बात करेंगे, इस एंगल की, अगर ये परपेंडिकुलर है आपका, तो ये क्या बचा आपके पास? बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम में 3 चीजों के ऊपर ध्यान देना है। ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, और ये क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। दोबारा से देख लेते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है आपका? हाइपोटेन्यूज, और एंगल के सामने वाला क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर। ठीक है, अब जो परपेंडिकुलर होगा तो ये क्या बचेगा आपके पास? बेस। अगर मैं इस एंगल की बात करता हूँ बच्चे, अगर मैं इस एंगल की बात करता हूँ, तो ये जो एंगल होगा, इसके सामने वाला ये, अब ये परपेंडिकुलर ये ना होकर ये परपेंडिकुलर होगा आपका। अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो फिर ये क्या कहेगा? आपका बेस। तो बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, जिस एंगल की बात होगी उस एंगल के सामने वाला आपका परपेंडिकुलर होता है, और जो बच गया वो आपका बेस। बट 90 डिग्री के सामने वाला ही हमेशा आपका हाइपोटेन्यूज होता है। क्लियर? तो आप सभी को पता होगा, आपने पाइथागोरस थ्योरम का नाम सुना होगा। पाइथागोरस बहुत ही कमाल के मैथमेटिशियन थे। पाइथागोरस जो थ्योरम थी, उसमें क्या था आपका? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। एक ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो आइए अब हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले आपके पास ये 6 फंक्शन है। 6 फंक्शन है, इन 6 फंक्शन को आपको अरेंज करना है। कैसे? एक ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म को सोल्व करने के लिए इन 6 के 6 फंक्शनों को आपने अरेंज करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं बेमिसाल ट्रिक, जिससे आप इसको याद कर सकते हैं, जिसको हम बोलते भी हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मतलब ये जो आपका ये P अपॉन एच इज इक्वल टू होता है आपका साइन थीटा। P अपॉन एच क्या होता है आपका? साइन थीटा। अगर मैं इस एंगल की बात करूं बच्चे, तो ये होगा आपका परपेंडिकुलर, और इस 90 डिग्री के सामने वाला ऑलवेज ही आपका क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या होगा? आपका बेस। तो अगर आपको साइन थीटा निकालना है और आपके पास क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप क्या? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज रख के आप साइन थीटा निकाल सकते हैं। ऐसे ही जो अगली टर्म है आपके पास b अपॉन एच। ठीक है, b अपॉन एच, दिस इज योर कोस थीटा। b अपॉन एच क्या आपका? कोस थीटा। ठीक है, और जो थर्ड बचा हुआ आपके पास p अपॉन b यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इज इक्वल टू टेन थीटा। तो 3 फंक्शन आपके जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से, वो आप इस ट्रिक से याद रख सकते हो। p अपॉन एच साइन थीटा, b अपॉन एच कोस थीटा, और p अपॉन b टेन थीटा। क्लियर? अब देखो बच्चे, थोड़ा ध्यान रखना है, ये 6 फंक्शन है, और ये 6 फंक्शन आपस में एक दूसरे के अपोजिट है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि साइन जो होता है ना, वो कोसिकेंट का अपोजिट होता है। साइन किसका अपोजिट होता है? कोसिकेंट का। और जो कोस होता है वो आपका किसका अपोजिट होता है? सीकेंट थीटा का। और जो टेन होता है वो आपका किसका अपोजिट होता है? कोट थीटा का। तो इसका मतलब आप अगर यहाँ ध्यान दो, तो साइन थीटा अगर आपका P अपॉन एच है, तो बच्चे कोसिकेंट थीटा क्या होगा फिर आपका? कोसिकेंट थीटा भी आप इसका इनवर्स यानी कि H अपॉन P होगा। तो कोसिकेंट थीटा क्या होगा? साइन थीटा का अपोजिट होने के कारण
तो अगर हम इसको पाइथागोरस थ्योरम में रखते हैं तो आपका क्या होगा, h/p होगा। ठीक है, अगर बात करते हैं बेटे cos थीटा, तो cos थीटा में क्या होगा, secant थीटा। cos थीटा का उल्टा अपोजिट क्या होगा आपका secant थीटा, क्योंकि cos का अपोजिट क्या है, secant थीटा है। और secant थीटा अगर cos थीटा आपका b/h है तो ये कितना होगा, h/b होगा। क्लियर। अगर tan थीटा, अगर tan थीटा देखते हैं किसका इनवर्स है, cot थीटा का। तो अगर cot थीटा आप लिखना चाहते हो जब tan थीटा p/b है तो ये क्या होगा आपका b/p हो जाएगा। तो 6 के 6 फंक्शन आपको याद रखने हैं और ये इस चैप्टर का और ये इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज कौन सी, 8.1 का आपका बेसिक है। इस 6 के 6 चीजों से आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज क्या होगी, सोल्व होगी। ठीक है, तो एक बार मैं दोबारा इनको रिवाइज करा देता हूँ आपको। ठीक है, तो देखिए कैसे याद रखना है इनको, बहुत आसान से तरीके से याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले साइन थीटा क्या होगा, p/h, और साइन का उल्टा क्या होता है आपका कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा क्या होगा फिर आपका h/p। ठीक है, कोस थीटा, कोस थीटा क्या होगा b/h। तो कोस का अपोजिट क्या होता है बच्चे, सीकेंट थीटा, और सीकेंट थीटा क्या होगा h/p। ठीक है, टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है आपका p/b परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और टेन थीटा का इनवर्स क्या होता है आपका कोट थीटा। कोट थीटा क्या होगा b/p। तो बस ये 6 फंक्शन आपको याद रखने हैं। और एक ट्रिक से, जिसको क्या बताया मैंने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसको याद रख सकते हैं अपनी मेमोरी में साफ रखने के लिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं बच्चे हम अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला जो क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, मैथ होगा सभी के पास, क्योंकि जो 10th का एनसीईआरटी मैथ है इससे हम करेंगे। और एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने मैथ से भी देख सकते हो, वैसे आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया है, ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल दिया आपको एबीसी, राइट एंगल एट बी। ठीक है, एक ट्रायंगल बनाओ। सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रा कर लो। आप यहाँ पे एक ट्रायंगल है आपके पास ए बी सी, और जो राइट एंगल किसके ऊपर है, बी के ऊपर है भाई। राइट एंगल कहाँ है, बी पे। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, ए बी, ए बी कितना आपका 24 सेंटीमीटर, ए बी कितना है आपके पास 24 सेंटीमीटर। और बी सी, बी सी कितना है आपके पास 7 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, डिटरमाइन क्या करना है आपको, साइन ए और ओ से। तो देखो बेटा क्या करेंगे हम, सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड को कंप्लीट करेंगे। मतलब तीनों साइड को कैसे, अगर ये इस एंगल की बात हो रही है, एंगल कौन सी की बात हो रही है, एंगल ए की बात हो रही है, साइड आपके पास होनी चाहिए। अगर ये आपका 24 है, ये आपका 7 है, तो उसके ऊपर क्या लगाओ, अप्लाई कर दो भाई, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, परपेंडिकुलर यानी कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। क्लियर, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, AB कितना गिवन है आपको 24, 24 का स्क्वायर, BC कितना गिवन है आपको 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 576, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो AC स्क्वायर किसके इक्वल होगा आपका, इनको ऐड करेंगे 625, और AC का अंडर रूट निकालोगे जब आप, ये स्क्वायर उस तरफ जाके क्या हो जाएगा अंडर रूट। तो 625 का अंडर रूट सभी को पता होगा कितना होगा 25 सेंटीमीटर। तो आप लोगों को तीसरी साइड भी आपने लोगों ने निकाली कि कितनी आई भाई आप लोगों की, AC कितना आया 25 सेंटीमीटर आया। क्लियर, तो अब हमें निकालना क्या है, साइन ए। साइन ए क्या होता है, अभी मैंने आपको ट्रिक बताया था, ट्रिक बताया था और ट्रिक बोला था याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो साइन क्या होता है p/h, साइन क्या होता है p/h। बेटा एक बात और याद रखना कि ए एंगल की बात हो रही है, अगर ए एंगल की बात हो रही है तो इसके सामने वाला ये आपका परपेंडिकुलर होगा और ये आपका बेस होगा। तो साइन होता क्या है, साइन होता है p/h, यानी कि परपेंडिकुलर कितना है 7 और h कितना आपका 25। तो आपका साइन ए निकल गया, कितना आएगा 7/25। नेक्स्ट निकालते हैं कोस ए। कोस ए क्या होता है बेटा, कोस ए होता है b/h, कोस ए क्या होता है b/h। ठीक है, तो b कितना आपका बेस कितना बढ़ेगा आपका 24 और h कितना आपका 25। तो ये आपका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। क्लियर, तो बढ़ते हम तो सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में क्या है आपका,
सेकंड पार्ट में क्या निकालना है बेटा, सेकंड पार्ट में निकालना है साइन सी कोस सी। सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, साइन सी कोस सी। ठीक है, तो अब इस एंगल की बात है, अगर इस एंगल की बात है बेटा तो परपेंडिकुलर आपका चेंज हो चुका है। ठीक है, परपेंडिकुलर आपका चेंज हो चुका है। अगर ये आपका परपेंडिकुलर है तो बेस कितना बनेगा आपका 7। तो साइन सी मतलब p अपॉन h, साइन तो फिर भी p अपॉन h रहेगा, बट परपेंडिकुलर कितना होगा आपकी बार आपका 24 और h कितना आपका 25। फिर निकालेंगे हम cos c। ठीक है, cos c कितना होगा आप लोगों का, cos c में क्या होगा b अपॉन h, cos c क्या होगा आपका b अपॉन h। ठीक है, तो बेस कितना बनेगा आपकी बार, बेस देखो बेटा इसकी बात हो रही है, तो ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका क्या होगा भैया आपका, ये आपका बेस होगा। तो बेस कितना आपका 7 और हाइपोटेन्यूज कितना आपका 25। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो बढ़ते हम ऐसे ही, ये होगी यहाँ पर सेकंड में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया हुआ है, देखिए स्क्रीन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको एक फिगर भी नजर आ रही होगी। ठीक है, फिगर कुछ इस प्रकार की है, मैं यहाँ पे ड्रा भी कर देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपकी जो फिगर है वो दे रखा है पी क्यू आर। ठीक है, एक फिगर दे रखी है आपकी पी क्यू आर, और क्यू जो है आपका 90 डिग्री का है। ठीक है, और इसमें कुछ गिवन है, बिल्कुल गिवन है, यहाँ पे लिखा हुआ है 12 सेंटीमीटर और यहाँ पे लिखा है 13 सेंटीमीटर। तो आपको क्या बताना है इसमें, फाइंड क्या करना है आपको, 10p माइनस कोट आर, आपको ये फाइंड करना है 10p माइनस कोट आर। तो फिर से देखो बेटा, एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर आपको गिवन है तो आपको उसके तीनों साइड निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तीनों साइड आपके पास होनी चाहिए, तभी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप निकाल पाओगे। अगर आपके पास ये साइड 12 है, ये 13 है, तो ये कितनी होगी आपकी 5। कैसे अप्लाई कर दो पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस जैसे इसके ऊपर आप अप्लाई करोगे, पाइथागोरस थ्योरम जो है आपकी वो क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज यानी कि पी आर का स्क्वायर। अगर आपको क्यू आर का स्क्वायर निकालनी होती है, क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा किसका, अब की बार पी आर के स्क्वायर में से माइनस कर देंगे आपका क्यू पी का स्क्वायर। ठीक है, तो क्यू आर का स्क्वायर आपके पास निकल जाएगा। पी आर कितना है 13 का स्क्वायर, क्यू पी कितना है 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो क्यू आर का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा आपका 25। तो क्यू आर निकल जाएगा आपका कितना हो जाएगा आपके पास 5 सेंटीमीटर। कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। देखिए अब आपके पास तीनों साइड आ चुकी है 12, 13 और 5। आपको निकालना क्या है 10p माइनस कोट आर। तो p की बात हो रही है इस एंगल की, तो इस एंगल की बात हो रही है बेटा, तो इसके सामने वाला ये क्या होता है आपका परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री के सामने वाला ये आपका हाइपोटेन्यूज है, तो ये क्या होगा आपका बेस, ये क्या होगा आपका बेस। तो 10p क्या होता है, अभी मैंने आपको फिर ट्रिक याद दिला देता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले में। ठीक है, हर बोले में 10 निकालना है। 10 क्या होता है p अपॉन बी, 10 क्या होता है आपका p अपॉन बी, p अपॉन बी। ठीक है, p अपॉन बी की बात करेंगे हम, तो p कितना आपका, इस एंगल की बात हो रही है, p कितना है आपका परपेंडिकुलर कितना होगा 5 और b कितना होगा आपका 12, तो 5 अपॉन 12। ठीक है, माइनस। अब मैं बात करूंगा r की। अगर मैं इस एंगल की बात करता हूं अब की बार, तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा, और अगर ये परपेंडिकुलर हुआ आपका तो ये बेस होगा। ठीक है, तो कोट होता क्या है, मैंने बताया था कोट जो होता है 10 का अपोजिट होता है, इनवर्स होता है। अगर वो कोट 10 का इनवर्स होता है और 10 क्या होता है p अपॉन b, तो कोट क्या होगा आपका b अपॉन आर पी होगा। क्या होगा b अपॉन p। ठीक है, तो इसकी बात हो रही है, तो ये आपका b है और ये क्या है आपका p है, तो ये भी क्या होगा आपका 5/12। 5/12 से 5/12 कैंसिल, कितना आएगा 0, तो 0 इसका आंसर होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आप देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड स्क्रीन की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया हुआ है, गिवन है आपको साइन ए, अब की बार दे दिया आपको साइन ए कितना है 3/4 है, साइन ए कितना है 3/4, और कैलकुलेट क्या करना है आपको कोस ए फाइंड आउट करना है, और दूसरा क्या है आपको tan ए फाइंड आउट करना है।
तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर आपको साइन ए दे दिया तो आप इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए, ताकि आपको ये सारी के सारी चीजें, साइन होता क्या है आपको पता है, क्या होता है साइन, पी अपॉन एच होता है। साइन होता क्या है, पी अपॉन एच। तो पी, अगर मैं इस एंगल की बात करूं ए बी सी, इस एंगल की बात करूं इस एंगल की, तो साइन क्या होता है पी अपॉन एच, यानी कि इस एंगल के सामने वाले ये पी हो गया और एच कितना हो गया आपका ये, है ना। तो आपको क्या निकालना है, ए बी निकालना पड़ेगा। अभी मैंने आपको बताया जब तक आपके पास तीनों साइड नहीं होगी आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे। तो बड़ी आसानी के साथ आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे बताइए, ए बी का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। ए बी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा आपका 16 और 3 का स्क्वायर कितना होगा आपका 9। ए बी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 16 में से 9 गया कितना होगा 7, तो ए बी कितना होगा आपके पास √7। ए बी कितना आएगा आपके पास √7 आएगा, ए बी कितना आएगा √7, ठीक है। तो अब आपको निकालना क्या है, बड़ी आसानी के साथ आप किसी को भी निकाल सकते हो। आपको निकालना क्या है, कोसे। कोसे क्या होता है, बी अपॉन एच, क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है आपके पास √7 और हाइपोटेन्यूज कितना है आपके पास 4, तो ये आपका कोसे निकलेगा, ठीक है। tan ए निकालना है। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना आपके पास 3 और बेस कितना आपके पास √7, तो ये आपका क्वेश्चन। तो बड़ा आसान था क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल आसान था, तो आप इसको कर सकते हो। तो अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है बिल्कुल जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, एज इट इज ऐसे ही है, ठीक है। देखिए आपको दिया क्या है, गिवन है 15 cot A इज इक्वल टू 15 cot A इज इक्वल टू 8। 15 cot A किसके इक्वल दिया है, 8 के इक्वल दिया है। और आपको निकालना क्या है, साइन A और सीकेंट A, साइन A और सीकेंट A निकालना है, ठीक है। साइन A और सीकेंट A। फिर से आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हो तो ये इसका राइट एंगल ट्रायंगल का एंगल 90 डिग्री, राइट एंगल इसके ऊपर है, ये A हो गया, ये B है, ये C है। तो आपको यहाँ से ध्यान से देखो, अगर 15 cot A 8 के इक्वल है तो cot A किसके इक्वल होगा, cot A किसके इक्वल होगा 8/15 के इक्वल होगा। cot किसके इक्वल होगा 8/15। और cot होता क्या है, cot होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस कितना होगा आपका 8 और परपेंडिकुलर कितना होगा आपका 15। बेस अपॉन में बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो बेस कितना होगा आपका 8 और परपेंडिकुलर कितना होगा आपका 15। तो आपको क्या निकालना है, AC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अभी मैंने आपको पाइथागोरस लगाने सिखा दिए हैं। अगर आपको पता है AC का स्क्वायर निकालना तो क्या होगा, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है। AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। AC स्क्वायर किसके बराबर होगा 289, तो AC किसके इक्वल होगा भाई आपका 17। AC किसके इक्वल होगा आपका 17, AC कितना होगा 17। तो बड़ी इजीली के साथ आप कुछ भी निकाल सकते हो। अगर आपको साइन निकालना है, साइन ए क्या होता है आपका P अपॉन H, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना होगा आपका 15 और H कितना होगा आपका 17, तो साइन ए निकलेगा आपका 15/17। अब करते हैं सीकेंट। सीकेंट क्या होता है, सीकेंट होता है कोस का इनवर्स, और कोस क्या होता है आपका b अपॉन एच। तो ये क्या होगा आपका h अपॉन b, ये क्या होगा आपका h अपॉन b, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। तो हाइपोटेन्यूज कितना है 17 और बेस कितना आपका 8, तो दोनों आंसर आपके आ जाएंगे। साइन ए कितना हो जाएगा 15/17 और सीकेंट ए कितना हो जाएगा 17/8। क्लियर, ठीक है। तो देखिए अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन होगा, ठीक है बच्चे। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं आप उसको ध्यान से देखें, तो आपका इससे क्या होगा, आपका सारा का सारा बेस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या दिया है, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू कितना है 13/12। सीकेंट थीटा कितना दे रखा है आपको 13/12, और ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन निकालने हैं। मतलब आपको साइन थीटा भी निकालना है, मतलब आपको कोस थीटा भी निकालना है, मतलब आपको टेन थीटा भी निकालना है, मतलब आपको कोट थीटा भी, जितने भी बचे हुए 6 फंक्शन है, एक आपको गिवन है, 6 के 5 बच गए जो वो सारे के सारे आपको इसमें निकालने हैं।
क्लियर। तो बड़ा ही आसान है एक को निकालना, क्योंकि सीकेंड थीटा आपको पता है कितना है 13/12। अगर आपको कोस थीटा निकालना है तो आपको पता नहीं है कोस थीटा सीकेंड थीटा का इनवर्स होता है। तो कोस थीटा क्या होगा आपके पास 12/13। कोस थीटा क्या होगा 12/13। इसको तो निकालने की जरूरत नहीं है, ये आसानी से आप इसको निकाल सकते हो। नेक्स्ट अब बनाते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा की बात करते तो ये थीटा आपका, ये राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल होगा। और सेकंड थीटा होता क्या है, या कोस थीटा को देख लो, कोस थीटा क्या होता है b/h। तो b मतलब बेस, बेस कितना आपका 12 और h कितना आपका 13। और आपको ये निकालना है, इसका नाम दे देते हैं a b c। तो आपको निकालना क्या है बच्चे, BC का स्क्वायर निकालना है। BC का स्क्वायर क्या होगा आपके पास, AB का स्क्वायर सॉरी AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। क्लियर। तो AC कितना आपके पास 13 का स्क्वायर माइनस AB कितना आपके पास 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर आपको पता है, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और इसका स्क्वायर कितना होगा 144। तो BC का स्क्वायर ये होगा, तो BC इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास 25 का अंडर रूट। 25 का अंडर रूट कितना होगा 5 सेंटीमीटर। तो BC कितना है आपके पास 5 सेंटीमीटर। BC कितना आएगा आपके पास 5 सेंटीमीटर। क्लियर यहाँ तक। तो अगर आपके पास तीनों साइड आ जाती है तो आप सभी को निकाल सकते हो। सेकंड थीटा आपको पता है क्या होता है P/H होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना आपके पास 5 और हाइपोटेन्यूज कितना आपके पास 13। क्लियर। टेन थीटा क्या होता है आपके पास, टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना आपके पास 5 और बेस कितना आपके पास 12। कोट थीटा क्या होता है आपके पास, कोट थीटा होगा आपके पास बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। कोस थीटा क्या होगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो 12/5। कोसिकेंड थीटा क्या होता है आपके पास, कोसिकेंड थीटा होता है h अपॉन में परपेंडिकुलर। या आप इसको साइन थीटा का इनवर्स से भी लिख सकते हो। साइन थीटा का इनवर्स ही तो होता है ये, तो कितना हो जाएगा 13/5। तो इस तरीके से आप सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को निकाल सकते हो। बस केवल और केवल आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होना चाहिए और आप उसको राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ और तीनों साइड निकालो, तो आप किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को आप निकाल सकते हो इस तरीके से। क्लियर दोस्तों। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। तो पढ़ते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी डाउट आपको नज़र आता है तो कमेंट बॉक्स में आप उसको डाल सकते हैं। किसी भी रिलेटेड मैथ में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम उसी की वीडियो आपको बनाने की कोशिश करेंगे। तो बढ़ते हम अगले वीडियो में, हम कुछ अच्छे जो बचे हुए इसके क्वेश्चन है वो लेके आएंगे और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।